RS अग्रवाल, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी निकालो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरी फर्स्ट लेक्चर। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? संख्या पद्धति, है ना, नंबर सिस्टम। क्या पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का, क्लास 9th का। ठीक, तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या क्या बेसिक्स है इसके, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। देखो, सबसे पहली बात हम एक बात बता देते हैं, ये जो नंबर सिस्टम है इसमें बहुत सारे बेसिक्स चीज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। और ये सारी चीजों का बहुत महत्व है 10th में भी, ठीक है, समझ रहे हो। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति भी कहते हैं इसको, है ना। तो हम जो भी चीज पढ़ाएंगे उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे। सभी देख सकते हो, सभी मतलब कि बना सकते हो, इसमें प्रॉब्लम कोई इशू नहीं होगा। क्या सिर्फ वो ऐसे लगता है कि मैथ्स में इंग्लिश और हिंदी थोड़ा अलग अलग है, बट एक्चुअली में वो अलग अलग नहीं रहता है, वो सिमिलर ही है चीज़ें, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। एक मार्कर था, अच्छा यहाँ, ठीक। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम क्या होता है, किसी को पता है? कोई बता सकते हो क्या होता है नंबर सिस्टम? हाँ बोलो बोलो, सही बोल। हाँ, काइंड ऑफ, सही बोल रहे हो, इसी तरह का कुछ चीज़ें होता है। और कोई? अरे सर, नंबर का ग्रुप जिसको नंबर लाइन। चलो, तो नंबर लाइन क्या होता है? देखो, एक लाइन है, इस तरह का लाइन देखे हो ना, जहाँ पे बीच में 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5, 6, ये कहाँ तक जाता है? प्लस साइड इन्फिनिटी तक, है ना। क्या इन्फिनिटी तक जाएगा, बट पॉजिटिव में। एंड इसी के अगर इस साइड ले लें, -1, -2, -3, -4, -5, -6, सो ऑन, ये कहाँ तक जाता है? माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक। ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन में भले हम लोग को दिख जाए कि अच्छा 1 2 3 है, -1, -2, -3, -4 है, 0 है, बट तुमको पता है इसके बियॉन्ड भी बहुत सारा नंबर है इसमें। अगर हम लोग सिर्फ 0 और 1 के बीच की बात करें, चलो इसको थोड़ा सा हम लोग जूम करके देखते हैं। ये 0 और 1 है, तो क्या लगता है इसके बीच में और नंबर्स हैं कि नहीं? बिल्कुल है, 0.01, सॉरी 0.1, 0.2, 0.3, समझ में आ रहा है। लेकिन फिर इस दोनों के बीच का निकालेंगे तो इसमें भी बहुत सारे नंबर होंगे। इसका मतलब ये जो नंबर लाइन है इसमें कितने नंबर है? अनंत। कि कोई भी 2 पॉइंट उठा लो, उसके बीच में अनंत नंबर है। ये चीज समझ में आ गया। चलिए, नंबर लाइन में क्या क्या चीजें हो सकता है, तो अगर हम लोग इधर की ही बात करें, ये 1 से लेके इधर पूरा का पूरा इन्फिनिटी, ये कहीं ना कहीं तुमको 1 2 3 4 5 6 7 एक काउंटिंग नंबर दिख रहा है। तो काउंटिंग नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, है ना। क्या होता है प्राकृतिक संख्या? ये 1 2 3 4 5 सो ऑन, इन्फिनिटी तक। उसके बाद दूसरा अगर हम लोग 0 लगा दे उसमें, तो वो होल नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? होल नंबर। इसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। क्या? 0 1 2 3 4 5 सो ऑन, है ना। ये पूर्ण संख्या हो गया। अब एक चीज और होता है इसमें, मतलब कि होते तो बहुत सारी चीजें, सबको देखेंगे। आगे जो चीजें हैं वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स, इसको क्या कहते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक ही कहते हैं ना। देखो, इंटीजर्स क्या है? ये जो जितने भी नंबर लाइन है ना, ये मतलब 0 1 2 3 4 5, ये सारे नंबर इधर भी और इधर नेगेटिव में भी, -2, -3, -4 सो ऑन, ये सारे इंटीजर्स हैं। 0 हो, काउंटिंग नंबर हो या नेगेटिव में हो, सारे इंटीजर है। अब इंटीजर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अगर तुम लोग भी देखोगे तो इधर वाला साइड पॉजिटिव है, इधर वाला साइड नेगेटिव है। तो जाहिर सी बात है, एक को क्या कहेंगे? पॉजिटिव इंटीजर। एक को क्या कहेंगे? नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव को हिंदी में कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, है ना, और नेगेटिव को ऋणात्मक। मतलब कि ये हो जाएगा
धनात्मक पूर्णांक है ना, ये हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। क्या यहां तक कोई भी दिक्कत है, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी? ठीक, तो ये 3 चीज समझ में आ गया। इसके बाद और क्या नंबर आ सकता है इसमें? रैशनल नंबर। क्या रैशनल नंबर को क्या कहते हैं, बोलो? परिमेय संख्या। ठीक है, जो भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो एंड q नॉट इक्वल टू 0 हो, ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 1/2, 3/4, 5/9। ठीक है, उसके बाद मान लो जैसे 4, 5, 0.1, 8.9 एटसेट्रा। ये सारे नंबर्स क्या हैं? परिमेय संख्या है कि नहीं? अच्छा, ये तो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, फिर ये परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो 1 दे सकते हैं, है ना। ये जो 0.1 है, इसको भी अगर लिखोगे ऐसे पॉइंट रहोगे तो नीचे 10 आएगा, 1/10, तो ये भी तो परिमेय संख्या ही है। इसका तो पता है ना ये कैसे आता है 0.1। पॉइंट जब भी उड़ाते हैं तो एक 1 आ जाता है और उस पर जितना संख्या रहता है उधर उतना 0 आ जाता है, तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, अब दूसरा जो है उसको कहते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या है वो? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? देखो, जितने भी रूट्स वाले नंबर हो ना, जो रूट से बाहर ना निकल पाए, वो अपरिमेय होंगे। जैसे √2, √3, √5, √7, ठीक है, पाई एक्सेट्रा। एक चीज और याद रखो, कोई भी अपरिमेय संख्या के साथ कोई परिमेय संख्या जुड़ा हो तो ये भी अपरिमेय ही होगा, या कोई भी अपरिमेय संख्या के साथ कोई परिमेय संख्या का डिवाइड में हो तो भी ये अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, अपरिमेय ही होगा। अगर कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के साथ मल्टीप्लाई में हो तो ये भी अपरिमेय ही होगा, घटा में हो तो भी अपरिमेय ही होगा। ये बस समझ में आया, उसको परिमेय नहीं कह सकते। अगर तुमको एक एग्जाम्पल दे दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताओ √4 है, √9 है एंड √3 + 1 है एंड √6 + 4 है, इसमें से कौन परिमेय कौन अपरिमेय है? तो ध्यान से देखोगे तो 4 का तो 2 आ जाएगा, बताए थे ना, रूट के अंदर कोई रहता है 2 × 2 तो 2 से 1 बाहर आ जाता है, 9 का 3 हो जाएगा, और ये दोनों तो एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? रैशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या। ये क्या है? इरेशनल नंबर। ठीक है, अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया? ये दोनों जो है अपरिमेय होगा, ये परिमेय होगा। यहाँ तक कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है? हाँ, पाई क्यों है, एक बार बताए थे, अभी फिलहाल के लिए ये याद रख लो, एक बार बताए थे कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग 2 तरह का भी नंबर होता है। जैसे, अच्छा इसको उतार लो फिर बताते हैं, स्पेस नहीं है उसको मिटाना पड़ेगा, उतार लो।